ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब रघु गाजर बेचने के लिए गया हुआ था, तो पीछे से उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी गाय लेकर जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दी। चलो बस करो अब। पता नहीं किसका खेत है। मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चलो भागो, अब घर जाकर खा लेना। चरवाहे ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। चरवाहा जल्दी से अपनी गायें लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का एकमात्र जरिया यही गाजरों का खेत था। वह भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक लाल रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं। लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा। ऐसे ही ख्यालों में रघु अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह रघु अपनी टोकरी लेकर गाजर तोड़ने खेत गया, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी गाजरें कहाँ गई? ये तो पूरा खेत खाली है। फिर उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कोई सारी गाजरें खा चुका था। अब वह कौन है इसका रघु को पता नहीं था। रघु बहुत मायूस हुआ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? रघु उदास होकर घर वापस आया। घर पहुंचकर वह बेटी के पास गया। क्या हुआ पिताजी? आज आप गाजर बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो खराब नहीं? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी गाजरें खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में गाजर लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जब तक नई गाजर नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम करें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। काका रामू मुझे पहले सेठ भूषण के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ भूषण के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ, जब तक नई गाजर नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रघु सेठ भूषण के पास काम का पता करने के लिए चला गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ रघु, तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गाजर को क्या हुआ? तुम तो गाजर बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रघु ने सारी बात सेठ भूषण को बता दी। हाँ रघु, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे रघु, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें, जाओ, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रघु को सेठ भूषण ने कोई भी काम नहीं दिया। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला।